कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली घर में बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप थंबनेल के अंदर पढ़ चुके हैं, ये वीडियो है हेयर वीविंग के बारे में। ये हेयर वीविंग एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है। प्लस ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पैच 1 से 1.5 महीने तक के लिए फिक्स हो जाता है आपके हेड के ऊपर एंड इसमें ग्लू लगाने की भी जरूरत नहीं है। एंड यस गाइस, हमने अभी काफी सारी वीडियोस बनाई थी अपने डिफरेंट मेथड्स के बारे में। ये हमारी अभी कंप्लीट सीरीज है जिसके अंदर हम हर एक मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लिपिंग, टेपिंग एंड ग्लू एंड नाउ वीविंग। अगर आपने वो लास्ट की 3 वीडियोस नहीं देखी है तो जाके फटाफट चैनल पे पहले उनको देख लीजिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। एंड गाइस, आप लोगों के लिए अपडेट है, जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं बॉम्बे आ चुका हूँ। हमारी ब्रांच जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गई थी, तो विद इन नेक्स्ट 10 डेज हमारी ब्रांच बॉम्बे के अंदर हम अनाउंस कर देंगे। उसके लिए भी आप जो लोग भी बॉम्बे के लिए आना चाहते हैं उनके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है बॉम्बे का। आप उस पर जाके अपना डिटेल्स फिलअप करिए। तो जो भी हमारे फर्स्ट 100 कस्टमर्स होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल डील्स वगैरह रहेंगी हमारे बॉम्बे के। जाके उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो बात करते हैं हेयर वीविंग के बारे में। जैसे कि वीविंग वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि वीविंग का मतलब होता है सिलना। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो आपके ओरिजिनल हेयर्स हैं इनके साथ हम एक धागा लेते हैं, धागे के साथ हम आपके बालों के साथ उसको वीव करते हैं। इसके अंदर आपकी स्किन के अंदर कोई चीज नहीं होती है, प्योरली नॉन सर्जिकल मेथड है। बट इस मेथड के अंदर जो धागा होता है और आपके बाल होते हैं, इन दोनों को एक साथ अटैच करा जाता है एंड देन आफ्टर दैट उस धागे के साथ आपका जो पैच है ये अटैच हो जाता है। अब ये मेथड बहुत पुराना मेथड है, ये आज से 5 से 10 साल पहले से ये मेथड है। एंड ये ग्लू से पहले जो इकलौता एक मेथड होता था जिसके अंदर हम पैच को फिक्स कर सकते थे उसको हम वीविंग बोलते थे। जब ये ग्लू मेथड, अभी ये रिसेंट टाइम के अंदर ही ग्लू मेथड आया है। इससे पहले जो मेथड यूज होते थे वो हेयर वीविंग, हेयर क्लिपिंग ज्यादातर चलते थे। अब हेयर टेपिंग एंड हेयर ग्लू मेथड आ चुका है। हेयर वीविंग मेथड पॉपुलर मेथड क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत पुराना मेथड है या ये एक ओल्ड टेक्निक है। आज के टाइम में जो भी रिसेंटली नए सेंटर्स ओपन हो रहे हैं उनमें से कोई भी सेंटर्स के ऊपर आपको हेयर वीविंग नहीं मिलेगी, बिकॉज ये एक लेटेस्ट टेक्निक नहीं है। जो नए सेंटर्स है वो अभी तक उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप मान के चलिए कि अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो बहुत ही कम सेंटर्स है, या आप ये कह लीजिए कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ही ज्यादा जो पुराने सेंटर्स है वहां पे आपको हेयर वीविंग मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हेयर वीविंग के बेनिफिट्स की। देखिए, हेयर वीविंग के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दैट इज कि इसके अंदर ग्लू या कोई भी ऐसी चीज का यूज नहीं करते हैं हम। इसके अंदर प्योरली आप मान के चलिए सिर्फ एक धागे का यूज होता है एंड उस धागे के बेसिस पे आपका जो पैच है वो फिक्स हो जाता है। बट यस, इसमें क्या होता है 90% लोगों के फ्रंट से बाल नहीं होते हैं। इस केस में जो आपके ओरिजिनल हेयर्स है साइड बाय साइड सिर्फ उसी एरिया के ऊपर हमारा बेस बनता है एंड फ्रंट से हम इसके ऊपर टेप लगाते हैं। एंड इसका जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है दैट इज द सर्विस ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जो ये आपके ओरिजिनल हेयर्स हैं इनके साथ अगर ये धागा अटैच है तो इसके अंदर सर्विस की हमें तब जरूरत पड़ती है जब ये आपके ओरिजिनल हेयर्स ग्रो करते हैं। तो जैसे जैसे ये आपके ओरिजिनल हेयर्स ग्रो करेंगे धीरे धीरे वो लूज होता रहेगा। बट वो मेथड में ये मान के चलिए पैच कभी भी निकलेगा नहीं। अब इस चीज में क्या होता है, एक जनरली आप ये सब लोग जानते हैं कि जब भी हम अपने ओरिजिनल हेयर कट कराते हैं तो ऑलमोस्ट 25 से 30 डेज या इवन 1.5 महीने के बाद लोगों को हेयर कटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे 1-1.5 महीने में ये बाल ग्रो करेंगे, ये जैसे जैसे बाल ग्रो करता जाएगा पैच ढीला होता जाएगा, उसके बाद आपको इसमें सर्विस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दैट इज कि आप इसको, अगर आपको ओवर स्वेटिंग होती है, आपको ओवर पसीने आते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये डाउट रहता है कि सर हमें बहुत ही ज्यादा पसीने आते हैं, हम जिम के अंदर ट्रेनर है या हम डेली जिम करते हैं या हमें स्विमिंग करनी होती है। हमें एक ऐसी ऑप्शन दीजिए जिसमें हम जितना मर्जी पानी डालें, जितना मर्जी हमें स्वेटिंग हो तो उससे होल्ड के ऊपर फर्क ना पड़े। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जो धागा है एंड जो पैच है वो आपके बालों के साथ अटैच है, तो उस धागे के ऊपर या आपके बालों के ऊपर जितना मर्जी पानी जाए उससे उसके होल्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वीविंग मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ होल्ड के ऊपर तभी फर्क पड़ता है जैसे जैसे आपके ये हेयर ग्रो करते हैं। इसको आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आपके ओरिजिनल हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज है तो आपको 25 से 30 डेज में सर्विस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी एक नॉर्मल है तो 1.5 महीने में आपकी सर्विस चल जाएगी। एंड बहुत ही कम आपके ओरिजिनल हेयर्स ग्रो करते हैं तो आपका ये 2 से 2.5 महीने भी चल जाता है। बट हम सर्विस को रिकमेंड करते हैं कि आप 1 से 1.25 महीने के अंदर हेयर वीविंग की सर्विस करा लीजिए। 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है हाइजीन पर्पस के मुकाबले भी। 1-1.5 महीने बाद नॉर्मली आपके ओरिजिनल हेयर्स ग्रो कर जाएंगे तो आप उसको करा लीजिए तो फिनिशिंग मेंटेन रहती है। बट इस मेथड के अंदर आप मान के चलिए, जैसे ग्लू के अंदर क्या होता है कि हमने अगर एक बार पैच फिक्स कर दिया तो 25 डेज तक उसमें कुछ भी नहीं होगा या 25 डेज तक वो फिक्स रहेगा। इस केस के अंदर क्योंकि हम फ्रंट के पोर्शन में वीविंग पॉसिबल नहीं होती है, साइड से पूरा का पूरा ये वीविंग हो जाता है, तो फ्रंट के केस में हमें
आप मान के चलिए 7 से 10 दिन के अंदर एक बार टेप को चेंज करना पड़ेगा। उसमें हल्का सा हमें इस पोर्शन को उठाना होता है, टेप को चेंज करना होता है, हमें प्रेस करना होता है। या अगर आप लॉन्गर टाइम चाहते हैं तो फ्रंट में आप ग्लू का थोड़ा सा यूज कर लीजिए एंड पीछे वीविंग कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने आप अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ये कह लीजिए कि एक ऐसा कारण जिसकी वजह से वीविंग लोग प्रिफर नहीं करते हैं कि इस मेथड के अंदर जो आपके ये ओरिजिनल हेयर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें मैं आपको कोई गलत चीज या मैं आपको कोई गलत चीज गाइड नहीं करूंगा। आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि हमें आपके ओरिजिनल हेयर्स के साथ धागे को अटैच करना है। सो इसके अंदर क्या होता है, जब हम वीविंग से आपके बालों को अटैच करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन हमारे हेड के ऊपर खिंचाव रहता है, बिकॉज हमें उस बालों को हम अटैच करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाल जो है हल्के बहुत खिंचते हैं। सो वीविंग मेथड हम सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकमेंड करते हैं जिसके ओरिजिनल हेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या काफी ज्यादा उसके डेंस हो। इसमें बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे या बहुत सारे लोग ड्रॉबैक्स आपको बताएंगे कि आपके ओरिजिनल हेयर्स की रूट्स डैमेज हो जाती हैं या आपकी रूट्स खराब हो जाती हैं। इसमें रूट्स खराब या डैमेज नहीं होता। ऑब्वियसली वीविंग को करने का एक सही प्रोसीजर है, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं सो इसमें कभी आपके रूट्स वगैरह डैमेज नहीं होंगे। एंड एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग जो वीविंग के बारे में आपको डिसएडवांटेजेस बताते हैं वो लोग हैं जिनके यहाँ पे या तो वीविंग होती नहीं है या उनको वीविंग करनी नहीं आती है, एंड उस चीज से बचने के लिए वो एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि वीविंग कराना बेकार है एंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो वीविंग मेथड अच्छा है, हर एक मेथड के एक एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे मैंने ग्लू के भी बताया है पिछली वीडियोस के अंदर, तो उसके भी एक एडवांटेज है, उसके भी एक डिसएडवांटेज है बस। बट मैं ऐसा कोई आपको मेथड कभी रिकमेंड नहीं करूंगा या मैं ऐसी कोई चीज भी अपने चैनल के ऊपर नहीं डालूंगा जिससे आपके ओरिजिनल हेयर्स डैमेज हो या आपके ऊपर आपके स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट हो। सो अगर हम वीविंग को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से आप उस चीज को वीव करते हैं, सो कहीं से भी आपकी रूट्स वगैरह डैमेज होने का कोई चांस नहीं रहता। एंड काफी सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीविंग ही कराते हैं एंड आप मानिए कि वो 10-12 साल से वीविंग करा रहे हैं। सो अगर उनके रूट्स डैमेज होते या कोई इश्यू आता सो वो नहीं कराते। बट यस, वीविंग में एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में ये रखनी है कि जब हम आपके रूट्स को बांधेंगे सो कहीं ना कहीं उसके 1-2 घंटे के अंदर या 1-2 दिन आप कह लीजिए थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा वीविंग को, बिकॉज हम उस टाइम पे बांधते हैं। इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, जब हम अपनी बियर्ड को या जब हम अपने हेयर को शेव ऑफ करते हैं या हम बालों को ट्रिम ऑफ करते हैं तो आप देखते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो हेयर है वो ग्रो करने लगते हैं, छोटे छोटे हेयर। सो जैसे ही वो जब हम इसको बांधेंगे तो उस टाइम पे तो थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, बट उसके बाद जैसे जैसे ये हल्के बहुत हेयर आपके ग्रो करते रहेंगे सो वो भी आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो वीविंग मेथड में किसको जाना है? वीविंग मेथड में जाना है जिनकी ओरिजिनल हेयर स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी ये ओरिजिनल हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है सो मैं बिल्कुल भी आपको हेयर वीविंग रिकमेंड नहीं करूंगा। आप हमारी किसी ब्रांच में आएंगे एंड अगर आप हेयर वीविंग कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपके ओरिजिनल हेयर्स की कंडीशन देखेंगे, आपके ओरिजिनल हेयर की स्ट्रेंथ देखेंगे, तभी हम आपको रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज हम आपको वीविंग मेथड रिकमेंड नहीं करेंगे। आइदर वी विल रिकमेंड यू हेयर टेपिंग और ग्लू। सो आई होप आपको वीविंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड यस, मैंने वीविंग से रिलेटेड एक वीडियो आज से 1 साल पहले बनाई थी जिसमें मैंने पूरा का पूरा मेथड दिखाया है, उसके बारे में एक्सप्लेन करा है। सो उसकी भी वीडियो आप जाके हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो उस पर जाइए, एक बार उस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। एंड अगर वीविंग में इसके बाद भी आपके मन के अंदर कोई डाउट हो या कोई भी चीज आपको पूछनी हो सो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, विद इन नेक्स्ट 10 डेज हमारी बॉम्बे की ब्रांच ओपन हो रही है। सो जो भी बॉम्बे से रिलेटेड हमारे क्लाइंट्स हैं, एक बार मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हमने बॉम्बे के लिए एक फॉर्म बनाया है जिसमें हम फर्स्ट 100 कस्टमर्स के लिए काफी अच्छे चीजें या काफी अच्छे डिस्काउंट्स या काफी अच्छे गुडीज हम उनको देंगे। सो फटाफट आप उसको जाके फिल कर दीजिए अगर आप बॉम्बे या महाराष्ट्र के नियर बाय हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।